नमस्कार सिंह राशि वाले, आपसे हम कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। आप उन प्रश्नों के जवाब अपने आप से ढूंढिएगा। मैं आपसे 5 प्रश्न करना चाहता हूं। उन प्रश्नों के जवाब आपको अपने आप में ही ढूंढना है। जैसे कि मैं प्रश्न करूंगा, उनके आंसर आप अपने मन में ही निकालना। सबसे पहले, मन में कोई बेचैनी है? मन काम में या घर में नहीं लग रहा है? नंबर 2, यात्राओं से आप टाल रहे हैं या यात्राएं आपकी हो रही हैं, बार बार यात्राएं टल रही हैं? नंबर 3, आपके घर में का माहौल सही नहीं है, पति पत्नी या सास बहू या परिवार में माता पिता या बच्चों से तनाव चल रहा है? नंबर 4, स्वास्थ्य में इस समय कमी चल रही है, थकावट महसूस हो रही है? नंबर 5, आपकी नौकरी हो या व्यापार हो, वहां कुछ रुकावटें आ रही हैं? हां, अगर ये आपके साथ में है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। जी हां मित्रों, सिंह राशि वालों, ये अगर 5 चीजें आपके साथ में घटित हो रही हैं तो इनका एक ही प्रभाव है। मंगल और शनि आपकी कुंडली के अष्टम हाउस में है, 8वें घर में, और वहीं 12 अप्रैल को शनि जो है अब उदित अवस्था पर, जागृत अवस्था पर आ गए हैं। जो ग्रह अस्त था अब जागृत अवस्था पर आ गया है। वहीं पर मंगल जो है शनि के साथ में 8वें घर में बैठे हैं। तो ये चीजें आपके साथ में हो रही होंगी, क्योंकि यहां से आपका स्वास्थ्य भी देखा जाता है। आपका स्वास्थ्य के अलावा आपका धन आय के स्रोत भी देखे जाते हैं। आपका मानसिक तनाव, क्योंकि इनकी दृष्टियों से आपको मानसिक तनाव, थकावट महसूस हो रही है, चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, कोई भी काम में मन नहीं लग रहा है, जिससे देखो लड़ने झगड़ने का मूड कर रहा है कि अरे अपनी पूरी की पूरी गुस्सा अगले व्यक्ति पर निकाल दूं। ये चीजें आपके साथ में हो रही हैं मंगल और शनि की वजह से। ये दोनों ग्रह एक ही साथ बैठे हैं और ये अभी काफी लंबे समय तक बैठेंगे, इनकी मई तक ये इनका रहना हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें आपके पॉजिटिव भी आएंगी। कुछ मैंने निगेटिव बताया, कुछ पॉजिटिव भी आएंगी। अगर आप सिंह राशि के हैं तो आप 10 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के बीच में अगर आपका ट्रांसफर होना है तो होगा, आपका प्रमोशन होना है तो होगा। अगर आप जॉब देने जा रहे हैं तो जॉब के लिए तैयारी करिएगा, आपका सिलेक्शन हो सकता है। जी हां, आपके शादी के योग 10 से लेकर 28 अप्रैल के बीच में बन रहे हैं। प्रेमी या प्रेमिका से मिलने के संबंध भी 10 से 28 के बीच में बन रहे हैं। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहु बुध सूर्य 14 अप्रैल को फ्री हो रहे हैं। बुध भी 11 अप्रैल को हो चुके हैं। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं 11 अप्रैल को सूर्य हो चुके हैं। 14 अप्रैल को सूर्य मंगल और शनि से निकल जाएंगे, जो कि भाग्य के कारक हैं, भाग्य में बैठे हैं आपके। एक नए रिजल्ट आपके लिए लेकर आएंगे। जीवन में बड़े परिवर्तन के संकेत सूर्य, क्योंकि सूर्य अब उच्च स्थान पर जा रहा है। प्रेमी या प्रेमिका से मिलन, वैवाहिक जीवन शुक्र की बदौलत, क्योंकि शुक्र भी यहीं सूर्य के साथ में विराजमान है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट भी आपके साथ में चलेंगे। लेकिन यहां थकान, मानसिक तनाव, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा, यह भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अष्टम हाउस में बैठे हुए, अष्टम हाउस में शनि और मंगल दोनों बैठे हैं। लेकिन यहां 14 अप्रैल के बाद और 26 अप्रैल तक एक अनोखा समय रहेगा। लव लाइफ में अच्छे आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन मतलब शादी समारोह आपके घर में हो सकता है। तनाव की स्थिति बनी रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा। ओवरलोड आप ले रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि आप ज्यादा, मतलब जितना काम का बोझ आप ले सकते हैं उससे अधिक आप ले रहे हैं। यात्राएं टल रही थी, लेकिन 14 अप्रैल के बाद यात्राएं भी जो है अब आपकी बहुत बेहतर होंगी। प्रमोशन होने के योग बनेंगे। सूर्य यहां से निकल जाएंगे और सूर्य यहां से निकलना तरक्की के योग। मैं मान सकता हूं कि शनि की ढैया का प्रभाव है आप पर। सिंह राशि वाले, आप मानकर चलिएगा
कि साढ़े साथी जो होती है उसका पहला फेज भैया शनि का आप पर चल रहा है, मेष राशि पर चल रहा है, आप पर भी शनि का जो है कृपा बनी हुई है और शनि अष्टम हाउस में बैठे हुए हैं। शनि 8वें घर में मंगल के साथ में बैठे हैं और सूर्य यहां से निकल जाएंगे। तो पहले मंगल की दृष्टि पर बात करते हैं, फिर शनि की दृष्टियों पर बात करते हैं। मंगल के पास में दृष्टि है 4, 7 और 8 और वहीं पर शनि के पास में है 3, 7 और 10। ये दृष्टियां हैं दोनों की अलग अलग। तो मंगल की 1, 2, 3, 4 लाभ भाव में, मैंने कहा ना, अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रमोशन होना है, व्यापार में लाभ के संकेत मिल सकते हैं, व्यापार एक अच्छा आपको बैकअप दे सकता है, मार्केटिंग की तरफ से शेयर मार्केट से अच्छे लाभ के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभ भाव में मंगल की दृष्टि, भूमि वाहन इत्यादि इस समय आपकी निकल सकती है, भूमि से जुड़े लाभ आपको मिल सकते हैं। वाहन अगर आप कोई बेचना चाहते हैं तो उससे भी लाभ मिल सकते हैं पहली दृष्टि से। अब दूसरी दृष्टि देखें तो 4, 5, 6 और 7 यहां धन भाव पर मंगल की दृष्टि धन भाव पर है, लेकिन यहां बुध कन्या राशि भी लिखी है। तो वाणी इस समय आपको संभाल कर बात करना है, किसी के साथ में जाना बातचीत नहीं करना है, नहीं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो व्यक्ति को चुभ जाते हैं। देखिए, गोली से ज्यादा बोली पर आदमी घायल हो जाता है। बोली एक ऐसा शब्द है जो गोली से भी घातक है। तो अपनी बोली यानी कि वाणी पर आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि यहां पर मंगल क्रोधी आपको दिखाएं, मंगल की दृष्टि बन रही है और वहीं पर शनि की दृष्टि भी साथ में है। धन की आवक बढ़ाएंगे, लेकिन वाणी अभिमान आपका बढ़ेगा, अभिमान को आपको कंट्रोल करना है। इसी की वजह से आपकी लड़ाई झगड़े, परिवार का संतुलन, भाई बहनों या आपका जहां बॉस का दायरा है वहां संकेत बन रहे हैं कि आपको किसी के साथ में मतभेद हैं तो उसे निकाल दीजिएगा, भूल जाइएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाइएगा, शांत रहने की कोशिश करिएगा। लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं निकलेगा, आपको भी नुकसान है, अगले वाले को भी नुकसान है। शांत रहिएगा। तो शांति में मजा है, वो लड़ाई में नहीं है। लड़ेंगे आपको जेल, उसको जेल, कोर्ट कचहरी, बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे। इससे शांत रहिएगा। एक चोट कोई कह रहा है तो सुन लीजिएगा। गांधीगिरी कहते ना, गांधीगिरी की तरह आप रहिएगा। अच्छा समय आएगा, बुरे समय को निकल जाने दो। तो कहने का मतलब यहां आपको बचाव करना है वाणी के माध्यम से। अब 8वीं दृष्टि, बड़े भाई छोटे भाई बहन, मैंने कहा शादी विवाह का माहौल बन सकता है। आपकी अगर शादी है तो शादी के योग बन सकते हैं, घर में सहनाई बच सकती है, परिवार कुटुंब परिवार के लोग इकट्ठा हो सकते हैं, घर में एक बड़ा ही अच्छा माहौल रहेगा। धन की आवक तो बनेंगे ही, साथ में घर का माहौल भी एक बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम इसके बाद शनि की बात कर लेते हैं। तो शनि के पास में 3, 7, 10, 1, 2 और 3 दशमेश को देख रहे हैं। हर कार्य में डिले हो रहा था, हर कार्य धीरे धीरे करके आपको मिल रहा है। आप बेचैनी, इसीलिए तो आपके अंदर बेचैनी है। जो रिजल्ट आपको मिलने चाहिए थे वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि दशमेश में है, मतलब कर्म क्षेत्र पर है। चिंतित मत होइएगा। शनि 12 को उदित हो रहे हैं, जो अस्त होकर चल रहे थे। तो 12 अप्रैल को आपको वहां से भी रिजल्ट अच्छे निकल कर आएंगे। व्यापार की तरफ से नौकरी, दशमेश शनि अपने ही घर को देख रहे हैं, यहां लाभ देंगे मेरे भाई। शनि 1, 2, 3, ठीक है, अपने घर को देखना मतलब खुद को ही लाभ देना। अब इनकी 7वीं दृष्टि 3, 7 आपके धन भाव पर है, मंगल की भी दृष्टि यहीं पर है धन भाव पर। तो मैंने कहा दोनों ग्रहों की दृष्टि एक साथ होने पर वाणी में क्रोध, अभिमान झलक सकता है। इस पर आपको काम करना है, इसको नियंत्रण रखना है। धन की आवक बनाएंगे, इसको किसी के सामने वाइवा ना करना है कि मेरे पास बहुत आ गया, ये आ गया, दिखावा नहीं करना है। जो भी है अपने पास रखिएगा। और 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर, संतान पक्ष में मैंने कहा ना मतभेद हो सकते हैं, परिवार, फैमिली, कुटुंब परिवार में कोई अगर मतभेद है तो उसे बुला दीजिएगा। संतान की पक्ष से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। करना क्या है ये भी समझ लीजिएगा। हनुमान जी की सेवा, मंगलवार और शनिवार को दिन हनुमान जी मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, नित्य
जो है आप सूर्यदेव को जल दें, बड़े अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों ये जरूर आप करिएगा, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आप मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय श्री राम।